जनरल साहब, ये जो तस्वीर आज आई है सर, जिसमें हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया, अब ये भी खबर है कि अफगानिस्तान भी डैम बना रहा है। यानी इनका गला सूखने के लिए एक तरफ तो भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है कि ये पानी अब हमारा अधिकार है, इनकी तरफ नहीं जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है सर, अगर खुद एक आत्मग्लानि होती, एक रिश्ते ठीक करने की कोशिश होती, आतंकवाद का सहारा नहीं होता, तो शायद ये इस तरह से दोनों तरफ से हमले भी नहीं होते। जनरल साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान ने अपने सर मुसीबत खुद बुलाई। ये दादागिरी दिखाना चाहता है, ये अपने सारे पड़ोसियों को बताना चाहता है कि मैं तुम्हें लात लगा के रखूंगा। ये अफगानिस्तान को इसने समझा कि कोई एयरफोर्स नहीं है, यानी हिंदुस्तान को कुछ छेड़ो तो बड़ा जबरदस्त जवाब मिलता है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। ठीक है साहब, तो इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान तो आसान टारगेट है, तो घोड़े पे चढ़कर ये जो विस्की पीकर मुल्ला मुनीर साहब पहुंच गए वाशिंगटन। वहां उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुमको मैं टास्क दे रहा हूं, तुम मुझे बगराम दिलवाओगे, तो जो हुक्म मेरे आका करके मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरे F-16, मेरे JF-17 वहां भीषण बॉम्बिंग करेंगे। और उसने बॉम्बिंग शुरू करी। ठीक है, औरतें बच्चे मार डाले, 2 गांव में 52 औरतें बच्चे मारे थे। फिर 2 और इसने एयर अटैक्स किए। अब चिढ़कर अफगानिस्तान वाले भी वो भी अपनी बदल ट्रेडिशन पे आ गए हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे और अब हम पानी भी शामिल करेंगे। ठीक है साहब, जो कुनार का डैम है, ये हमको यहाँ तुम खाना रोक रहे हो। आप जानती हैं जो भारत से अनाज जाता है ओवरलैंड, पाकिस्तान वो नहीं जाने दे रहा। उसने अमेरिका को एडवाइस दी कि छाबहार का पोर्ट बंद कराओ ताकि अफगानिस्तान के लोगों को एक कतरा अनाज का नहीं पहुंचे, और अपने आप वो मजबूर होंगे सरेंडर करने पर बगराम का एयरबेस। ये तो चतुराई चालबाजी रही है मुल्ला मुनीर की। और वो बोलते हैं ना कि चतुर नार जो अपने ही जाल में फंसत जात। ये जितने औरों के लिए जाल बिछा रहे हैं, ये चतुर जो पाकिस्तान के ओवर क्लेवर, ये अब अपने जाल में, दलदल में खुद का बनाया हुआ जाल, औरों के लिए बिछाया हुआ जाल, उसमें ये खुद फंसते जा रहे हैं। इन्होंने अब अफगानिस्तान के लोगों को इतना चिढ़ा दिया है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि तालिबान का राज होगा तो हमारा राज होगा अफगानिस्तान पे, हम उसको वसाल कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे, हम उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, महज स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह ट्रीट करेंगे, और मतलब अपनी मर्जी चलाएंगे वहाँ पे। अफगानिस्तान के लोगों ने बता दिया है कि हमने यूं ही इतनी जिद्दोजहद नहीं करी रूस के बरखिलाफ, अमेरिका के बरखिलाफ, कि तुम्हारे जैसे 2 टके के शगुफे हम पर राज करें। ठीक है, अफगानिस्तान के लोग बहुत बेइंतहा फ्रीडम पसंद लोग हैं, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उनको बेवजह छेड़ा जाए तो उनकी जो बदल की ट्रेडिशन है वो तो 7-7 पुश्त तक चलती है। तो ये तो अभी शुरू हुआ है साहब। पाकिस्तान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। सर, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार आरजू जी से पूछती हूँ। आरजू जी, ये जो अफगानिस्तान का स्टैंड है, एक इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने स्टैंड लिया, अब अगर अफगानिस्तान भी वहां पर डैम बनाएगा, जो कुनार नदी का पानी आपके देश में आता है, आपके लोगों तक आता है, तो उसमें कम से कम 20% पानी जो आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं वहीं से आता है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।
देखिए, बिल्कुल मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि वो डैम बनाए अपने मुल्क में या ना बनाए। जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई या जो भी लेकर आए उन गवर्नमेंट्स को, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में डैम बनाने के ऊपर कोई खास काम नहीं किया। हमेशा यही होता रहा जी, कभी कालाबाग डैम बनेगा तो कभी इमरान खान के ज़माने में भी डैम के लिए लोगों से पैसे तक जमा किए गए थे, लेकिन इन्होंने डैम बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये आते हैं, ये हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं, DHA बना रहे हैं और इसी तरह की चीज़ें बनाकर ये निकल जाते हैं, बाकी पैसा खा पी जाते हैं। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तान में डैम नहीं बनेगा तो कोई हमारे हुक्म पे तो नहीं चलेगा कि भारत डैम ना बनाए या पाकिस्तान डैम ना बनाए या कह लीजिए अफगानिस्तान डैम ना बनाए। इसलिए कि जब जो पानी पाकिस्तान में आता है, चाहे वो बारिश के जरिए है किसी जरिए से, जब आपके पास उसको रोकने का, उसको रखने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो फिर आपकी हालत यही होगी। हर कोई हमारे हुक्म पे नहीं चल रहा है कि जी वो डैम क्यों बना रहे हैं और फलाना डैम क्यों बना रहा है। ये सारी जो हम चौधराहट दिखाते हैं ना इस रीजन में, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली है। और अब इनको शायद अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए। हर कंट्री से इन्होंने जो है झगड़ा करके रखा हुआ है, हर एक से नाराजगी लेके रखी हुई है, लेकिन अगर नाराजगी ना भी होती तब भी हम किसी को रोकने के बिल्कुल हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये कह सकें कि आप डैम ना बनाएं। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है वो ऐलान तो यही करती है कि जी हम डैम बनाएंगे, लेकिन बनाती नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे किसकी पावर है, कौन आता है, क्योंकि इन्हें यहाँ रहना ही नहीं है। सुचारिता सच्ची बात तो ये कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने वाले हैं ना उन्हें ना उनको रहना है और ना ही गवर्नमेंट में जो आते हैं ना उनको रहना है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में लोगों के पास पानी हो, खाने को हो या ना हो। उन्होंने तो अपना टाइम पूरा करना है, फिर कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई दुबई निकल जाएगा। तो इसलिए ये लोग मुल्क का यही हाल करके रखते हैं। आपने जो बात कही है आरजू जी, मैं एक बार जरा उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेजर नदीम के पास जा रही हूँ। मेजर नदीम, जो बात आरजू जी ने कही कि यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। वहां पर ऐसे इलाके हैं तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये तो खुद यहाँ से भागी हुई है जी। ये खुद यहाँ से भागी हुई है, भगोड़ी है, और ये यूके में बैठी हुई है कहीं बाहर किसी मुल्क में, युगांडा में, ये पाकिस्तान में नहीं है। और कोई पता नहीं इंडिया में ही बैठी हूँ। बहरहाल मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता की भाषा क्योंकि सर दीपक बैठे हुए यहाँ पे। किसी महिला के लिए, देखिए मेरे मुल्क की नहीं है, लेकिन तब भी मैं महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पत्रकार है वो, काम कर रही है। मुझे नहीं पता, मैं इसलिए बहुत एहतियात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सर दीपक बैठे हुए हैं, तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन ऑनर टू हैव टू बी प्रेजेंट इन द डिबेट विद हिम। और ये इनके साथ मेरी दूसरे प्रोग्राम है, और पाकिस्तान में इज वेरी फेमस और माशाल्लाह बड़े लर्नेड आदमी। हम इनको बहुत इनके क्लिप्स देखते हैं, इनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं वहाँ की हायर सर्विसेज के लिए। तो मैं इसलिए अब खुल के अपना पोटेंशियल का शायद इजहार ना कर सकूँ सर दीपक की वजह से। लेकिन इनका नाम मैंने पहले भी कहा था कि आपने ऐसी आरजू रखा हुआ, ये ईशा देवल वगैरह को नाम रखे इनका, ये ईशा है इनकी जो आरजू को हिंदी में ईशा बोलते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान के पोटेंशियल का, विच हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर 1। अच्छा, अब इतने दिन से हम ऑपरेशन सिंदूर 2 का इंतजार कर रहे हैं, खाली गीदड़ भभकियां हो रही हैं हर रोज के मेरा सीना छलनी हो गया औरतों की तरह। वो मोदी साहब अपना सीना चीज देखिए, एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, आपने उनकी तारीफ की, तो उन्हीं के ऑनर में जरा एक बात सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। क्योंकि ये आप पहले तो आरजू जी के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद आप पहले आरजू जी पर हमला करते हैं, फिर आप अपनी आवाम पर ही हमला करते हैं।